हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गर्मी का सीज़न चल रहा है और आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ठंडी ठंडी मलाई रबड़ीदार कुल्फ़ी लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सच में बच्चों और बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगी तो बहुत ही आसानी से ये तैयार भी हो जाएगी। और आज हम ये जो कुल्फ़ी बनाने वाले हैं ये गेहूँ के आटे से बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं बिल्कुल वो वाली कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले आपको एक मिक्सी जार ले लेना है और 4 से 5 आपको बादाम ले लेने हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नारियल डाला है, इस तरह से काट कर आपको नारियल और बादाम दोनों के लिए डाल देना है। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और इसके साथ में अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 सफ़ेद इलायची, इस तरह से आपको डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच भरकर गेहूं का आटा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी ये कुल्फ़ी। तो आपको 2 चम्मच गेहूं का आटा डालना है, जो आपके घर पर आता है वही वाला आटा डालना है आपके लिए। अगर आप सोचते हैं कि आपकी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे बहुत ही अच्छी थिकनेस आएगी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और आटे की जो स्मेल है वो भी नहीं आती है, इस बात की टेंशन आपको नहीं लेना है। और गेहूं का आटा डालने के बाद आपको 1 चम्मच डालना है यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाला है 1 चम्मच, या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप 3 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपको आधा कटोरी दूध डाल देना है, या फिर आप पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आधा कटोरी दूध डालकर आपको एकदम से बारीक बिल्कुल पेस्ट इसका बना लेना है, बिल्कुल बारीक पीस ले लेना है आपके लिए। और यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे अच्छी तरह से पीस चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा इसका पेस्ट बना है। इसी तरह से आपको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। आप यहाँ पर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स या फिर मिल्क पाउडर वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो हमारी आइसक्रीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक बनती है। तो यहाँ पर एकदम हमारा जो बादाम और नारियल का जो पेस्ट है बिल्कुल बनकर तैयार है। बस अब हम इसे साइड में रख देते हैं ढककर। और अब बनाते हैं कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेना है, या फिर जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं वो ले लें। गैस पर चढ़ा दें, गैस को ऑन कर देना है और उसके बाद में आपको डालना है आधा ग्लास पानी। पानी डालने से ये होता है कि जो हमारी कुल्फ़ी है वो नीचे नहीं लगती, यानी जो दूध है वो नीचे नहीं लगता है। इस वजह से हमने यहाँ पर पानी डाला है। पानी डालने के बाद आपको यहाँ पर दूध डालना है। तो यहाँ पर मैंने करीब 500 ग्राम दूध डालना है। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास दूध डाला है। आप जो दूध की क्वांटिटी है कम ज़्यादा रख सकते हैं, आप जितना भी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से। और दूध डालने के बाद आपको हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देना है। अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए इतना आपके लिए इसे करीब 5 मिनट के लिए आपको इसे हाई फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देना है। इतना पकाना है कि अच्छा से इसमें एकदम उबाल आ जाए। और यहाँ पर हमारे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। एक बार आपको इसे चला देना है और उसके बाद में आपको गैस के लिए मीडियम पर सेट कर देना है। और मीडियम पर सेट करने के बाद आप उसे आपके लिए 10 मिनट के लिए इसे पका लेना है। टोटल 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से पकने देना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो जाएगा, अच्छी तरह से थिक भी हो जाएगा। और बीच में आपको 1 से 2 बार इसे चला देना है। और बस अब इसे गाढ़ा करने के लिए हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा दूध है अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, काफ़ी अच्छी इसमें मलाई आ गई है, एकदम थिकनेस अच्छी वाली आ गई है इसकी। तो इस तरह से जब आपका दूध एकदम थिकनेस पे आ जाए और 10 मिनट हो जाए उसे पकते हुए, तो आपको एक बार इसे और चलाना है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक हो गया है हमारा दूध। आप टोटल 10 मिनट पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर। और काफ़ी अच्छी इसमें मलाई भी आ गई है, काफ़ी अच्छा थिक हो गया है ये। तो बस अब हम गैस के लिए लो कर देंगे और लो फ्लेम पर जो हमने अपना जो मिक्सर बनाया था, यानी जो ड्राई फ्रूट्स पीसे थे और जो आटा डाला था, वो सारा ही हमने इसमें डाल देना है। और अगर इसमें कोई मिक्सी जार में थोड़ा बहुत बच जाता है तो पानी डालकर आपको उसे भी डाल देना है। और डालने के बाद आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर डालना है और अच्छी तरह से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे इसमें कोई भी लंग्स वगैरह या गुठली वगैरह ना पड़े और इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर आए। तो अच्छी तरह से आपको इसे चला देना है और करीब 1 मिनट के लिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है चलाते हुए, जिससे ये इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना पड़े और ये अच्छी तरह से थिक हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी निकल जाए। और बस 1 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है लो फ्लेम पे। और गेहूं का आटा हमने यहाँ पर इसलिए डाला है कि इससे बहुत ही अच्छी थिकनेस आती है और एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। तो आप भी गेहूं का आटा डाल सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर डाल दें। गेहूं के आटे से बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल मार्केट और बाज़ार वाला आता है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम और कुल्फ़ी बनेगी आपकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से थिक होना भी शुरू हो गया है। और बस हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक पैन ले लेना है
और आपको बिल्कुल गैस के लिए लो पे रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी फ्लेम है गैस की बिल्कुल लो रहनी चाहिए। और उसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, उस पैन में मैंने डाली है करीब 100 ग्राम चीनी डाली है। आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से चीनी इसमें डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम इसका कैरेमल बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और हमारी जो आइसक्रीम का कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आपको इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इस टाइम पर बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, एकदम हाई फ्लेम या फिर मीडियम नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। अगर आप जो फ्लेम है वो हाई या मीडियम कर देंगे तो ये जो हमारी चीनी है वो जलने लगेगी और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल कड़वा आएगा। और जब इस तरह से ये हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए तो आपको इस तरह से आपको चला देना है और लो फ्लेम पर ही चलाना है आपके लिए। चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल चुकी है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल कड़वा फ्लेवर आएगा। और गैस को ऑफ कर देना है। और यहाँ पर हमारी जो आइसक्रीम है यानी जो कुल्फ़ी का जो बैटर है वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया, एकदम मलाईदार रबड़ीदार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम रबड़ी लग रही है ना। तो बस यहाँ पर हमारी एकदम मलाईदार रबड़ीदार कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम तैयार है। और बस अब फटाफट से जो हमने इसमें कैरेमल बनाया था, जो हमने चीनी का कैरेमल बनाया था, वो सारा कैरेमल इसमें डाल देना है। और जब आप इसे डालेंगे तो ये एकदम ना थिक होना शुरू हो जाता है, एकदम हार्ड होने लगता है। तो आपको एकदम फटाफट से इसे डाल देना है और गैस के लिए आपको बिल्कुल लो कर देना है इस टाइम पर। और सारा कैरेमल आपके लिए इसमें डाल देना है। अगर आपको इसे कैरेमल को ज़्यादा पका लेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा कड़वा आएगा, तो आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सारा हमने जो कैरेमल है वो इसमें डाल दिया है। और इसके बाद में अगर आपकी जो कुल्फ़ी है वो थोड़ी फीकी रहती है, उसमें जो मिठास है वो कम रहती है, तो आप यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको कैरेमल बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ पर चीनी डाल दें। बस कैरेमल डालने के बाद आपको अच्छी तरह से चलाते रहना है, अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस हो गई है हमारी रबड़ी की, एकदम टेस्टी, एकदम खुशबूदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। सच में इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसे डालने के बाद करीब आपको 2 मिनट के लिए इसे और पका लेना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और बस एकदम अच्छी तरह से ये थिक हो जाए तो बस इसे ठंडा कर लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। और हमारा जो कुल्फ़ी का बैटर है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब आपके लिए मिक्सर जार ले लेना है और सारा कुल्फ़ी का बैटर इसमें डाल देना है आपके लिए। एकदम लग रहा है ना बिल्कुल रबड़ीदार, मलाईदार। सच में 500 ग्राम दूध में ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और बस सारा बैटर डालने के बाद आपको मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेना है। इससे इसका जो टेस्ट है वो भी डबल हो जाएगा, एकदम फ्लफ़ी सी हमारी आइसक्रीम यानी कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा बैटर तैयार है, एकदम थिक क्रीमी बन चुका है। और बस अब हम इसे मोल्ड में डाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी आइसक्रीम मोल्ड ले सकते हैं या फिर कोई भी बर्तन जिसमें जमाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो पेपर वाले कप्स आते हैं वो ली हैं, इसमें आसानी से ये जम भी जाती है और इजीली मोल्ड भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पेपर वाले कप्स लिए हैं, आप कोई भी मोल्ड या फिर कंटेनर वगैरह ले सकते हैं या फिर कोई भी ग्लास वगैरह ले सकते हैं। और आपने जो कुल्फ़ी का बैटर बनाया था वो सारा ही बैटर इन मोल्ड्स में डाल देना है, यानी इन कप्स में डाल देना है। और एकदम हमारी मज़ेदार कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पर बेचने वाले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगी। और बस इस तरह से आपको कोई भी एल्युमिनियम फॉइल या फिर कोई भी आपको इस तरह से पॉलीथीन वगैरह ले लेना है और इस तरह से रबड़ से उसे दबाकर आपको ना कवर कर देना है इस तरह से। और अब हम दूसरा ग्लास है वो भी हम कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह से आपको पॉलीथीन ले लेना है या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल आती है वो भी ले सकते हैं और रबड़ से इस तरह से आपको कवर कर देना है। और बस इसे सेट होने के लिए 10 से 12 घंटे के लिए रख देना है या फिर आप 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। और मैंने यहाँ पर इसे करीब 5 से 6 घंटे के लिए रखा था फ्रीज़र में, जिससे ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाती है। और बस अब बीच में आपको इस तरह से होल कर देने हैं और उसमें आपके लिए स्टिक लगा देना है। जो भी स्टिक आपके पास अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। और सच में अगर आपने ये कुल्फ़ी अपने घर पर बना ली तो आप दीवाने हो जाएंगे और हर बार इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने 1 कप में 2 स्टिक लगाई हैं, ये भी मैं आपके लिए आगे दिखाती हूँ। तो बस इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख देते हैं या फिर रात भर के लिए भी आप फ्रीज़ होने के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर करीब 5 से 6 घंटे हो गए हैं और हमारी जो कुल्फ़ी है एकदम जमकर तैयार है। और यहाँ पर हम इसकी पॉलीथीन हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जमी है, एकदम जैसे हम जो बाज़ार से लाते हैं वो वाली कुल्फ़ी बनी है। और बस अब हम यहाँ पर इसकी पॉलीथीन और रबड़ को लिए हटा देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर एकदम रबड़ीदार मलाईदार हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार है और देखिए कितनी परफेक्ट निकली है, एकदम बढ़िया।
तो ऐसे ही आप जब कुल्फ़ी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और ऐसी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और सच में खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जो हमने यहाँ पर गेहूं का आटा डाला था उससे इसकी जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी आई, जिसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं। एकदम ऐसी ही आपकी बनकर तैयार होगी। तो आप भी इसी तरह से कुल्फ़ी अपने घर पर ज़रूर बनाना, आपके घर में बड़े और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हम दूसरी कुल्फ़ी के लिए भी निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आता है उसे ले लें, उस तरह से डुबो कर भी आप इसे निकाल सकती हैं, या फिर आप हाथ से इस तरह से कप के लिए हल्का सा गर्म कर लें, तब आप निकाल लें तो आपकी जो कुल्फ़ी एकदम निकल के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया कुल्फ़ी बनी है। और जो हमने दूसरे कप में जो 2 स्टिक लगाई थी उसे भी हम निकाल लेते हैं, उस वाली आइसक्रीम के लिए भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम इसे कट करेंगे। तो जैसे हम बाज़ार से लाते हैं, जो हमें बाज़ार वाले भैया जो बना कर देते हैं, इस तरह से काट कर देते हैं, बिल्कुल वो वाली कुल्फ़ी बनी है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम थिक बनी है ना, बहुत ही ज़्यादा मलाईदार रबड़ीदार बनती है। सच में खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस कुल्फ़ी को अपने घर पर ज़रूर बनाना। और यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह से काट कर डाल रही हूँ, जिससे इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो हमारी कुल्फ़ी एकदम मज़ेदार बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपके घर में बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सिर्फ 2 गिलास दूध से बनाई है, सिर्फ 2 चीज़ों से बनाई है और गेहूँ के आटे से बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होती ही हैं, और अगर आप इसे घर पर बनाएंगे तो सच में आप बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं मंगाएंगे। और जब आपने एक बार इसे बना लिया तो सच में घर में बच्चों को और बड़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और सब यही कहेंगे ये कहाँ से मंगाई है। मगर आप इस रेसिपी को अपने घर पर बहुत ही आसान से सामान से बना सकते हैं। हर घर पे ये सामान अवेलेबल होता है और इन्हीं चीज़ों से आप बहुत ही मज़ेदार रबड़ीदार कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो।